समाज सेवक गुरदत्त शर्मा ने टुडे हेडलाइंस के माध्यम से केंद्र में पंजाब सरकार को लॉकडाउन के चलते लोगों को आ रही परेशानियों के कारण आड़े हाथों लिया। मोदी जी, मेरी तरफ से राम राम। लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहा है। आज मैं दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि रोडों पे बच्चे मर गए, लोगों के औरतें मर गई, बंदे कूद के मर गए, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को राहत नहीं मिली। आप टेलीविज़न पे सारे कैबिनेट वाले आके बोलते जाते हो। मुझे एक बात बताइए कि पूरे हिंदुस्तान का बायोडाटा इलेक्शन कमीशन के पास है। गांव-गांव में BLO बना रखे होते हैं आपने, MP इलेक्शन के भी और MLA इलेक्शन के भी, पंचायत इलेक्शन के भी। जब ये इलेक्शन होता है तो आप सारे नेताओं को सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। आपकी कैबिनेट में एक दलित मंत्री बैठा हुआ, फूड मंत्री पासवान, उसको अपनी बिरादरी की याद नहीं आती? वो मर गया हुआ क्या? मैं इस टीवी के माध्यम से, हेडलाइन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वोटर के वक्त जब वोट लेने हैं सारी चीज़ें आप ढूंढते हो। कौन सी बिरादरी से बंदा किसको खड़ा करना है, क्या खड़ा करना है, कहाँ पे खड़ा करना है, तो कैसे लूटना है, ये आप लोग नेताओं को सब पता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे गुरुद्वारे हैं पंजाब के। अगर आपने राशन उनको दिया होता, कोई मजदूर भूखा नहीं मरता। पंजाब से यूपी, बिहार और कहीं का भी मजदूर गया, हमारे लोगों ने भूखा नहीं जाने दिया। मैंने खुद बिस्कुट बांटे हैं। और मेरी आपसे विनती है, पहले सरकारें MP इलेक्शन में लूटती हैं गांव वालों को, फिर MLA के इलेक्शन में लूटती हैं। पिछले 70 साल से जो भी सरकारें आई हैं, चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार हो चाहे BJP की, आप हमारे गांव वालों को इकट्ठा नहीं रहने देते हो। पंचायत के इलेक्शन लगाते हो, सरपंच को बनाते हो, किस लिए बनाते हो? ये ड्रामा बंद करो। जिला परिषद बनाते हो, किस लिए बनाते हो? ये जो आपने एक पिलर बना रखे हैं, अभी महामारी के समय में आपने इनको शामिल नहीं करना अपने आप में, इनका कोई सुझाव नहीं लेना, सरपंच को कोई पूछना नहीं है। तो ये गांव में जो लड़ाई झगड़े करवाते हो आप, इलेक्शन करवा के बंद करो। ये ड्रामे नहीं होने चाहिए। हमारा खून चूस लिया आप लोगों ने, सेंटर वालों ने और पंजाब वालों ने। आपकी जितनी भी स्कीमें हैं CSC के तहत आती हैं, लेबर कार्ड आता है, ये आता है, फलाना आता है, कोई नहीं चलती पंजाब में। और जहाँ BJP की सरकार है वहाँ पे ये स्कीमें बिल्कुल लॉक कर रखी हैं। आपकी साइड कोई नहीं खुलती। उज्ज्वल भविष्य, फलाना भविष्य, कुछ नहीं चल रहा है। मेरे पास खुद का CSC सेंटर है, उसमें कोई मैं आधार कार्ड की करेक्शन नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक बूढ़े मेरे गांव के परेशान होते हैं। और मैं इस टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी पंजाब की तरफ आ जाता हूं। राजा जी ने CM जब से बने हैं, राशन कार्ड तक नहीं बने हैं, उसमें अभी तक बादल साहब की फ़ोटो चिपकी हुई है। तो मैं राजा साहब से विनती करना चाहता हूं, BLO गांव में बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, पंचायतें बनी हुई हैं। ये जो आपने राशन भेजा, कभी जनता पार्टी आ जाती है, कभी हमारी कांग्रेस आ जाती है, उससे हमारे गांव में लड़ाइयाँ चालू हो गई हैं, सर फूट रहे हैं, क्योंकि आपने उसमें सरपंच को शामिल नहीं किया। तो मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है, आपकी ये जो बुनियादी सहूलतें हैं, जहाँ तो आप चंडीगढ़ से ऑपरेट करते हो, जहाँ दिल्ली से ऑपरेट करते हो, हमारी पंचायतों को बिल्कुल नहीं पूछते। और मैं गांव वालों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी इलेक्शन होता है आगे से, उसका बायकॉट करो तो ही आपको आज़ादी मिलेगी। अभी आप बोल रहे हो किसानों का, मोदी भी बोल रहा है किसानों का, वो भी किसानों, अभी एक कूबा ऐप बना दी है। मेरे गांव में कूबा बड़े 100-100 रुपया गरीबों से ले गए हैं। स्कीम आपकी चलती है। पिछले दिनों राशन कार्ड पे बंदों ने पैसे खर्च करके राशन कार्ड के फार्म भरे हैं, वो अभी तक नहीं बने, उसका डाटा ही नहीं चढ़ा, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा मेरे इलाके में, गुरदासपुर में, ये इधर पठानकोट के एरिया में करोड़ों का राजपूतों का फैमिली का ये बाग और बगीचे हैं, आम के हैं, लीची के हैं, सबका सत्यानाश होने वाला है उनका। क्योंकि उनको जो भी माल बेचा हुआ है वो यूपी वालों को बेचा हुआ है, उनको उनके घर का पता नहीं है। तो जिन कौमों को सरकार कुछ सहूलत नहीं देती, जर्नल वालों को, वो कहाँ पे टक्करें मारेंगे जाके? पहले भी आप जब गन्ने का काम करते हो, वो गन्ना जमा करवा जाते हैं, साल साल भर उनको पैसे नहीं मिलते। तो मैं
इस टीवी के माध्यम से बहुत सारी बातें और करना चाहता हूँ, मैं कभी कर लूँगा। तो आज इतना ही है। मैं गांव वालों को बोलता हूँ कि ये जो गांव में झगड़े होते हैं, ये इलेक्शन सरपंची पंची के और जिला परिषद के, इनके पास कोई पावर ही नहीं है। इनका एमएलए नहीं सुनता, सरपंच नहीं सुनता, उधर के थानेदार कोई नहीं सुनता, डीसी नहीं सुनता। ये सुबह उठ के एमएलए के पास जाते हैं, उनको पहले सलूट मारते हैं। वो फ़ोन करेगा, फिर इनकी डीसी सुनेगा, काम होता होगा तो हो जाएगा, नहीं तो भगवान आसरे। ये 70 साल से जो ड्रामा चल रहा है ना आपका एमएलए और एमपी का, ये बंद होना चाहिए, नहीं तो गृह युद्ध होगा फिर। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और